सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो हम अपने चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो हम क्लास 10th का करें तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और ये उसका आज लास्ट पार्ट है जिसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। 2 पैरेंट्स था हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल और फीमेल। तो ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको आज हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पहले मैंने पिक्चर बना दिया है, डायग्राम। हम अब इसकी नेमिंग करते हैं पहले। तो ये हमारे पास है स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, ये पेनिस। उसके बाद ये हमारे पास आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वास डिफरेंस, ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये वास डिफरेंस, फिर ये हमारे पास आएगा यूरेट्रा, ठीक है। और एक और पार्ट बचा है हमारे पास यहाँ पे, जो हमारे पास है एपिडिडाइमिस। ये वाला एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हम ये देखते हैं कि स्क्रोटम बाहर क्यों होता है। जब सारा बॉडी का फंक्शन अंदर होता है तो स्क्रोटम बाहर क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म्स को बनने के लिए टेस्टिस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं और स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए स्क्रोटम बाहर होता है बॉडी से, ठीक है। सारा बॉडी का फंक्शन अंदर हो रहा है तो ये पार्ट बाहर क्यों है? बाहर इसलिए है क्योंकि ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म्स बनता है और स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए स्क्रोटम बाहर होता है। अब जब टेस्टिस में स्पर्म्स बन गए, स्पर्म्स एपिडिडाइमिस में जाएंगे, फिर वास डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से इनके पास सीमन आएगा। सीमन एक लिक्विड है, ठीक है, और उसी लिक्विड में स्पर्म्स होते हैं और उसके थ्रू ये पेनिस से बाहर आ जाता है। सीमन क्या है? जिसमें हमारे पास स्पर्म्स होंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखने का है कि मेल में फॉर यूरिनेशन and for sperm transfer एक ही जगह से है। इसी जगह से हमारे पास मेल में यूरिनेशन भी होता है और स्पर्म का ट्रांसफ़र भी होता है फीमेल में, ठीक है। तो ये था पूरा मेल का सिस्टम कि टेस्टिस बाहर है, स्क्रोटम बाहर है जिसमें टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उस फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हमारे पास कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए बाहर होगा। टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में जाएगा, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल से उसको सीमन मिलेगा और सीमन से होते हुए पेनिस से यूरेट्रा देख सकते हैं यूरिन के लिए है और ये पेनिस है, तो इसी ट्यूब से वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ते हैं फीमेल का। मेल में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन
जो हार्मोन है टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, इससे मेल में चेंजेस आते हैं। एक टाइम आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? वैसा समय, प्यूबर्टी the age at which reproductive organs start working। रिप्रोडक्टिव एज वो एज होती है जिसमें हमारे जो बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मेल में टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे हैं, ये वो अपनी एज पे प्यूबर्टी पे पहुंचेंगे तभी उनमें चेंजेस देखने को मिलेगा, और उनकी एज ये लगभग होती है 13 to 15। ठीक है, मेल में ये एज होती है प्यूबर्टी की एज। इसमें इनका रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर्क करने लग जाते हैं। ठीक है, जब टेस्टोस्टेरोन आता है तो प्रोड्यूस होने लगता है ये हार्मोन। इस एज के आसपास स्पर्म्स बनने लगेंगे और मेल में चेंजेस आएंगी। वो चेंजेस हैं चेंज इन वॉइस, change in physical appearance, जो बच्चे अपने चाइल्डहुड में होते हैं उनको देख के हम नहीं बता सकते कि ये बच्चा लड़का है या लड़की, लेकिन वही अगर प्यूबर्टी की एज में आ जाता है तो उसके बाद से हम उसको देख के बता सकते हैं कि ये इंसान मेल है या फीमेल। चेंज इन वॉइस, चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स, कहाँ कहाँ होते हैं? फेस पे, दाढ़ी मूछें आने लगती है। प्यूबिक रीजन, ऑन चेस्ट एंड ऑन आर्मपिट हेयर्स। ठीक है, मेल में चेंजेस आती है। उसमें और है मस्कुलर बॉडी, डेवलपमेंट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक लास्ट था ब्रॉडन ऑफ चेस्ट। ठीक है, ये था मेल में जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हुआ हार्मोन, उसके कारण मेल में ये सारी चेंजेस आती है प्यूबर्टी की एज में। और प्यूबर्टी की एज हम वो कह सकते हैं जो चाइल्डहुड के बाद और एडल्टहुड से पहले जो एज आती है ना, ये हमारे पास होती है प्यूबर्टी वाली एज। ठीक है, जिसको मेडोलसेंस कहते हैं। मतलब उस एज में हम जाके, वो एज हमारी होती है जिससे बाद हम आगे जाके एडल्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और यही प्यूबर्टी की एज आने के बाद ना दिमाग बदलने लग जाता है। जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनमें चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा अब सोचते हैं ना कि ये सोचते हैं कि कभी कभार फैमिली गलत है, कभी कभार दोस्त गलत है, वो अपने आप को थोड़ा कटा हुआ महसूस करते हैं। तो ये चेंजेस आती है इन हॉर्मोन्स के कारण। ठीक है, फिर बाद में बड़े होते हैं तो दिमाग ठीक हो जाता है। तो ये हमने बात की मेल के बारे में। अब हम करेंगे फीमेल के बारे में बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हम नेमिंग करते हैं। पहले हमारे पास है ये ओवरी, फनल ऑफ ओवरी, ये हमारे पास हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, या फिर हम इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। ये हमारे पास होगा यूरेटस,
इसको हम वूम्ब कहते हैं और हिंदी में हम इसको कहते हैं गर्भ। ये हमारे पास ब्लड की शीट्स है, आगे मैं बताऊंगी क्या काम है। ये हमारे पास है होगा सर्विक्स, ये वेजाइना, ठीक है। हमारे पास ये ओवरी है, ओवरी में हमारे पास बनेंगे एग्स। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं हमारे पास वो हैं एग्स, या जिसे हम कह सकते हैं ओवम या फिर ओवा, ठीक है। इसमें एग्स बनेंगे। जब एग इसमें बनेगा तो इस ओवरी से ना हम फीमेल्स में भी 2 हॉर्मोन्स निकलते हैं जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। इसके साथ हम ओ भी लगा सकते हैं, ओ ना लगाए तब भी ठीक है, ओ लगा दे तब भी ठीक है, और एंड प्रोजेस्टेरॉन। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन से मेल में चेंजेस आए थे, तो वैसे ही फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से फीमेल्स में चेंजेस आएंगी, ठीक है। जैसे ये ओवरी है, ओवरी से में एग बना, एग बन के यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। जैसे ये एग है, ये फैलोपियन ट्यूब में आ गया, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद जब यहाँ से स्पर्म्स आते हैं, ठीक है। अगर कोई स्पर्म आके इस एग को फर्टिलाइज कर दिया, अगर कोई स्पर्म आके इस एग को फर्टिलाइज कर देता है तो ये आगे जाके अभी तो ये फिर ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। पहले क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद एम्ब्रायो बनेगा, फिर उसके बाद फीटस बनेगा। तो अभी जब दोनों को सिंगल सेल का फर्टिलाइजेशन होगा तो सिंगल सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं जाइगोट। उसके बाद वो 2 में डिवाइड होगा, फिर 4 में डिवाइड होगा, फिर 8 में डिवाइड होगा। डिवाइड होते होते ये आके यूरेटस में आके इम्बेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये है, 2 में डिवाइड हुआ, फिर 4 में डिवाइड हुआ, 8 में डिवाइड होगा। डिवाइड होते होते जब वो एम्ब्रायो फॉर्म में आएगा तब आके यहाँ पे इम्बेड हो जाएगा, कहीं भी आके इम्बेड हो गया। एम्बेड होने के बाद इसमें फिर फर्दर ग्रोथ होगी। एम्ब्रायो का मतलब क्या है, वैसा समय जब हम डिफाइन नहीं कर पाते कि ये बच्चे का आँख है, हाथ है, पैर है, वो स्टेज एम्ब्रायो पे आके यहाँ एम्बेड हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे ग्रोथ होगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास स्पर्म्स आता है, स्पर्म हमारे टेस्टिस में बना था, और अगर इसमें स्पर्म आता है, अगर फर्टिलाइज कर दिया तो आगे जाके चाइल्ड बन जाएगा, बच्चा बनेगा। अगर नहीं कर पाता है, अगर स्पर्म्स इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये जो ब्लड की शीट है ना, ब्लड की जो शीट लगी है जो सॉफ्ट एंड थिक होती है, ये फिर निकल जाएगी, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जानते हैं, फीमेल्स में होता है हर महीने, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। अगर ये फर्टिलाइज हो गया, ये शीट क्या करती है ना, ये शीट बच्चे को पकड़े रहती है, ये शीट बच्चों को पकड़े रहती है, ग्रोथ करने में मदद करती है कि हाँ यहाँ पे आके ग्रोथ कर ले। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो इस शीट के काम क्या, ये शीट हर महीने बनती है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये शीट मदद कर देगा बच्चों को, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये फिर निकल जाता है, जो हम हर महीने पीरियड्स के रूप में जानते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ आके एम्बेड हो जाएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में भी 2 टर्म्स आते हैं हमारे पास, एक हमारे पास है मेनार्क, दूसरा है हमारे पास मेनोपॉज। अच्छा, फीमेल में प्यूबर्टी की एज होती है लगभग 10 से 12 साल, मेल के कंपैरिजन में ये जल्दी हो जाता है, और आजकल के बच्चों को प्यूबर्टी जल्दी आने लग जा रहे हैं। मेनार्क वो टाइम होता है जब
पीरियड्स होना स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। और मेनार्क वो होता है जब वो स्टॉप हो जाता है। स्टार्ट इनकी लगभग होती है 10 से 12 साल में और स्टॉप 45 साल के बाद कभी भी हो सकती है। इस एज में आने के बाद ना वो इम्बैलेंस हो जाता है, कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा। इस स्टेज में भी होता है कि कभी 6-6 महीने तक नहीं हुआ लेकिन फिर हो जाता है। तो स्टार्टिंग में अब इम्बैलेंस रहेगा, स्टॉप होने के टाइम में जब 45 प्लस हो जाएंगे या फिर 50, तो उस टाइम में ये इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल में कौन सी चेंजेस आती हैं प्यूबर्टी की एज में? पहला आ गया हमारे पास चेंज इन वॉइस। ठीक है, लड़कियों की आवाज़ और पतली होती जाती है। और उसके बाद आ जाएगा फैट डिपोजिशन ऑन थाइज, हिप्स, इन सब जगहों पे फैट डिपॉजिट होने लग जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ हेयर्स, ग्रोथ ऑफ हेयर्स जैसे हो जाएगा आर्मपिट हेयर। उसके बाद हमारे पास होगा प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन में हेयर्स की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, और बॉडी हेयर्स भी आएंगे, जैसे हाथ पे हो गया, पैर पे हो गया। ठीक है, तो ये ग्रोथ इन फीमेल, चेंजेस इन फीमेल था जब वो क्या कहते हैं जो प्यूबर्टी की एज में आती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम एक टर्म जान लेते हैं, प्लेसेंटा क्या होता है। ये मैं मिटा रही हूँ। जैसे ये हमारे पास वूम्ब हो गया, इसके आसपास ना शीट बन जाएगी। इस शीट के अंदर ना बेबी होगा। इस शीट को हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा का काम क्या होता है, ये ना बच्चों को ग्रोथ करने में मदद करता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन करने में ये मदद करता है। इसके अंदर बच्चा होगा और एक अम्बिलियल कॉर्ड, इस कॉर्ड की मदद से नाभि में जुड़ा होता है। हमने देखा होगा कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उसके नाभि में कुछ ब्लू ब्लू टाइप का एक ट्यूब टाइप का होता है, उसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये कॉर्ड क्या होता है ना कि ये माँ से बच्चे में कनेक्टेड होता है। जो बच्चा प्लेसेंटा में हो उससे ये कॉर्ड कनेक्टेड होता है जो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इस शीट को हम कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है बर्थ कंट्रोल, कि हम आजकल देख रहे हैं कि ओवर पॉपुलेशन होते जा रहा है, हर आदमी के 10-10 बच्चे हो जा रहे हैं। बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल करने के क्या क्या मेथड्स है? तो पहला हमारे पास हो जाता है बैरियर मेथड। ठीक है, दूसरा हमारे पास है केमिकल मेथड। तीसरा हमारे पास है
सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो बैरियर मेथड में क्या होता है कि हम कैसे बर्थ को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें हम कर दें मेल एंड फीमेल। फीमेल यूज़ कर सकती है डायफ्रागम और मेल यूज़ करते हैं कॉन्डम्स। उसके बाद केमिकल मेथड्स में आते हैं हमारे पास ओरल पिल्स या फिर वेजाइनल पिल्स। और सर्जिकल मेथड हमारे पास 2 टाइप के हैं, ट्यूबेक्टोमी एंड वेस्क्टोमी। ये हमारे पास फीमेल के लिए है, ये हमारे पास मेल के लिए है। इसमें वैसे हम समझ सकते हैं कि मेल में एक पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास डिफरेंस, इसमें वास डिफरेंस को काट के उसको बांध देते हैं। तो ये सर्जिकल मेथड हुआ वेस्क्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में हम फीमेल का, जैसे ट्यूब है, ट्यूब में क्या है, ट्यूब है हमारे पास, ये ट्यूब किस में था, फीमेल में कौन से पार्ट में था, फैलोपियन ट्यूब में, जिससे वो होके एग होते हुए जाता है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट के उसको बांध देते हैं। उसको काट के बांधने के बाद फिर एग वो उस साइड नहीं जा पाएगा, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स थे। और इससे एक फ़ायदा है ना कि इससे जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो फैलती नहीं है। जो डिजीज़ है जैसे हमारे पास हो गई एड्स, सिफिलिस, ये सारी जो डिजीज़ है हमारे पास, एक और है गोनोरिया, ठीक है। ये जो डिजीज़ हैं ये फैलती नहीं है। हम ये सब मेथड्स यूज़ करते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। और इसका एक और फ़ायदा है, जो डिजीज़ सेक्सुअल ट्रांसमिट होने से फैलती है वो नहीं फैल पाएगी, जिसका एग्जांपल हमारे पास एड्स, सिफिलिस एंड गोनोरिया। तो ऐसे ही हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल लाइक इट।